स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक की आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री की इस लाइव क्लास में। बच्चों ये एलिमेंट एड्यूटेक की लाइव क्लास आपके लिए डेली 3 बजे दोपहर में चलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव एट 3 PM डेली। ये आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली केमिस्ट्री की क्लास चलेगी डेली, और यहां आपको केमिस्ट्री के लिए जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे वो सभी प्री फाउंडेशन लेवल के होंगे। मीनिंग कहने का ये है कि अगर आप आने वाले ईयर्स में क्लास 11th में नेक्स्ट ईयर में जाकर के आपका अगर सपना है आईआईटी या मेडिकल यानी कि नीट को क्वालिफाई करना, या कुछ आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं मेडिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो उसके लिए एक मजबूत फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेगुलर क्लासेस। यहां आपको क्लास 10th के लिए साइंस के लिए पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री मिल रहा है। आने वाले दिनों में आपको हम बायोलॉजी और उसके साथ साथ में फिजिक्स भी प्रोवाइड कर देंगे, तो यहां से आपकी साइंस की पूरी समस्या खत्म हो जानी है। लेकिन फिलहाल अभी हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में। और यहां बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल करके आप जानते हो कि केमिस्ट्री जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपने मैथमेटिक्स लिया चाहे बायोलॉजी लिया, जस्ट लाइक अ फिजिक्स। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंगली ही यहां पर क्लासेस चलेंगी। आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं उसको पूरा यहां कवर किया जाएगा। साथ साथ में डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको जनरेट करके दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले ही दिन से कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिकल वे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं आखिरकार पढ़ाई कैसे की जाती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री अगर आपको डराती है, केमिस्ट्री से अगर आप डरते हैं अभी तक, तो अब डरना बंद कर दीजिएगा बिल्कुल भी। अगर आपका ये सोचना कि नहीं यार केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में इक्वेशंस कैसे याद करें या कुछ याद करें, तो पहली बात सुनिएगा ध्यान से। क्लास 9th में आने के बाद जैसे आप 8th पास आउट होकर के 9th में जाते हैं, तो 9th एंड 10th दोनों क्लासेस में से 9th इज मोर टफ एज कंपेयर टू क्लास 10। पहले बात ध्यान से सुनिएगा, 9th इज मोर टफ एज कंपेयर टू 10th। क्यों होता है? उसका रीजन है, सबसे बड़ा आपने जो है बैरियर पार किया होता है। क्लास 8th को आप जाकर के क्लास 8 से 9th में जाते हो, तो पहला यहां पर आपका पड़ाव आता है 8 से 9। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कठिन होता है, कहीं ना कहीं यहां पर आपको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जस्ट लाइक 5th से 6th में आने पर आया था, या यूकेजी से 1st में जाने पर आया था, इसी तरीके से आपको एक बार और फील होगा 10th से 11th में जाने पर। तो बैक टू बैक यहां पर आपको जो है 8th से 9th में आने पर भी वैसा लगता है और 10th से 11th में जाने पर भी लगता है। तो इससे कोई घबराना नहीं है। 11th का भी सिलेबस बोला जाता है, साइंस के जितने भी सिलेबस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी या इवन मैथमेटिक्स हो, वो 11th का सिलेबस थोड़ा सा टफ माना जाता है 12th से। उसी तरीके से देखा जाता है कि जो 9th है इज मोर टफ देन 10th। तो कहीं ना कहीं 10th की स्टडी थोड़ी सी यूं भी कह सकते हैं आप कि 9th एक साल जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि हाँ भाई कैसे पढ़ना है, तो आपको वो चीजें इजी लगने लगती है कहीं ना कहीं। लेकिन उससे पहले तक तो आपको बहुत कठिन लगता है डेफिनेटली। तो ये कुछ बच्चों का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है कि 9th में नहीं भाई समझ में नहीं आ रहा था केमिस्ट्री, लेकिन अभी अगर आपको मैं 10th में पढ़ाऊंगा तो ये श्योर कर लीजिए कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट हो जाने वाला है बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आईसीएसई 10th का जो सिलेबस है वो भी है साथ में, ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दें हम कि आखिरकार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लासेस कैसे चलेंगी, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, पूरे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात, तो इसको आपको जो है शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने बैच में, अपने ग्रुप्स में प्लीज 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 इसको जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, अगर आपके स्कूल के आपके साथ के बच्चे क्लासेस करते हैं लाइव, तो आपको इंटरेक्शन करने में मजा आएगा, क्वेश्चनिंग करने में मजा आएगा। कहीं ना कहीं आप एनालिसिस करोगे जब पार्ट होगे किसी एक ऑनलाइन टेस्ट के, जो कि हम ऑर्गेनाइज कराते हैं एलिमेंट एडुटेक ऐप पे। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और ऐप में एलिमेंट एडुटेक ऐप पे जाइए। ठीक है, तो उसमें ऐप जो है एलिमेंट एडुटेक है, उसमें आपको जो है डेफिनेटली मिल जाएगा सारा मटेरियल जो कुछ अभी तक हमने उस पर दिया है। और आने वाले दिनों में यानी कि आज से ही आपको एलिमेंट एड्यूटेक पर जो डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, जैसे आज जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको वहां पर 10 या 12 या 20 मिल सकते हैं, ताकि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें और तभी आपको डाउट क्लियर होगा कि क्या कुछ है, और फिर डाउट क्लियरेंस के लिए अलग से क्लासेस चलेगी। तो यहां आपको मैं बताना चाहूंगा बच्चा
कि जो क्लासेस चलने वाली हैं वो सभी के सभी क्लासेस डेली चलेंगी, और उसमें संडे का दिन जो होगा वो एक दिन क्लास सिर्फ नहीं चलेगी, बाकी 6 दिन पूरी क्लास चलेगी। इन 6 दिनों में एक दिन हम जो है टेस्ट का रखेंगे, बाकी 5 दिन हम पूरी की पूरी क्लासेस चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपका एनालिसिस भी अच्छा हो। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, जो भी यहाँ पर आए होंगे हमारे साथ में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग, और यहाँ पर आपको सबसे पहले हम जो यहाँ पर सिलेबस दिखा देते हैं कि आखिरकार जो आपका सिलेबस है वो आखिरकार क्या कह रहा है। तो यहां पर देखेंगे आईसीएसई का जो सिलेबस है ये हमारे साथ आ गया है बेटा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ये आईसीएसई का सिलेबस है, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात अगर करेंगे तो साइंस कोड आपका 52 रहता है, ठीक है। साइंस का जो कोड है, कोड इज 52, यू नो वेरी वेल, एंड केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट। साइंस पेपर 2 क्लास 10, पेपर 1 जैसे फिजिक्स होगा, पेपर 2 जो होगा यहाँ पर वो साइंस का पेपर 2 केमिस्ट्री होता है। यहां देखेंगे देयर विल बी 1 रिटन पेपर ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है, 2 घंटे ड्यूरेशन का 80 मार्क्स का, ठीक, एक क्वेश्चन पेपर होगा, 1 रिटन पेपर ऑफ, यानी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का 2 घंटा ड्यूरेशन होगी, 80 मार्क्स का वो होगा। इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क आपको 20 मार्क्स का करके 100 मार्क्स का पूरा ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। अब उसके बाद उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क मिला करके आपका जो है इंटरनल असेसमेंट दे करके 100 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। 80 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट करना होगा बोर्ड का एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल केमिकल प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये रिसेंटली जो है जो इस बार आया है जो आपका सिलेबस वो यहां पर हमने आपको दिया है, ठीक है। और ऑल केमिकल प्रोसेसेस रिएक्शन शुड बी स्टडीड विद रेफरेंस टू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंडीशंस, ऑब्जर्वेशन, द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड डायग्राम्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो। रिएक्टेंट के रेफरेंस में, प्रोडक्ट के रेफरेंस में, कंडीशन, ऑब्जर्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड डायग्राम्स, डन। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कि जो चैप्टर है, शुरुआत हो गई अब यहां से भाई, ठीक है जिससे आपको डर लगता है जिन चीजों से उनकी शुरुआत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल। ध्यान से सुनना बच्चा, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको केमिस्ट्री का फोबिया है, केमिस्ट्री से डर लगता है अगर, तो उसका कारण पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस आपको जब तक पता नहीं होते हैं सिर्फ तभी तक आपको डर लगता है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सीबीएसई जो होता है, सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली क्लास 10th के सिलेबस में ये चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर है। सीबीएसई 10th का जो सिलेबस दिया है उन्होंने, उसमें लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा जो है ऑड लगता है, और इसको मैं हमेशा सोचता हूं कि जो चीज केमिस्ट्री का बेस है, जिसके बेसिस पर ये केमिस्ट्री समझ में आती है, उसको कैसे कोई जो है सिलेबस बनाते समय लास्ट चैप्टर बना सकता है। आखिरकार पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, उसके बाद एलिमेंट्स को पढ़ाइए, ये कौन सी बात हुई। मेटल्स पढ़ा दीजिए, नॉन मेटल्स पढ़ा दीजिए, एसिड बेस सब आपने पढ़ा दिया, और लास्ट में आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब आईसीएसई बोर्ड के साथ बोलूंगा बहुत अच्छी चीज है कि पहला ही चैप्टर यहाँ पर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दे दिया गया, ताकि आपकी केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है वो आपको समझा दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको कमाल की चीजें देखने को मिलेगी यहाँ से, मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपको सिखा दूंगा कैसे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, ठीक है। और बहुत ही आराम से आपको पीरियोडिक टेबल पूरी याद हो जाएगी। मैं 48 सेकंड में पूरी पीरियोडिक टेबल बोल लेता हूँ, 48 सेकंड मुझे लगते हैं, बोलना नहीं, लिख के, ठीक है, कंप्लीटली बोलता भी हूँ, लिख भी देता हूँ, और 48 सेकंड लगता है मुझे गिन के, ठीक है। तो ये जो है बहुत इजी है प्रोसेस, कुछ है नहीं, ओके। अब यहां पे देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होता है बच्चा, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशंस इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। इसमें डेफिनेशन एंड ट्रेंड्स ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड शुड बी स्टडीज। ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स होते हैं उसमें। अब जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है यहाँ पे, 18 वहां पर होंगे आपके ग्रुप्स और 7 होंगे पीरियड्स। इन 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स में एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं। इसको बताना होगा कि ये एटॉमिक साइज किसको बोलते हैं, कितने तरीके का एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, ये अलोंग दी पीरियड कैसे चलता है, डाउन दी ग्रुप कैसे वेरिएशन होता है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। उसी तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर पर बात आएगी कि किस ग्रुप से लेके किस ग्रुप तक जो है मेटल ही मेटल है, कहां पर मेटल नॉन मेटल मेटलाइड होगा, ठीक है, इस तरीके की चीजें। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ता है कब घटता है, ये सारी चीजें, और ये होता क्या है, ये सब बातें। इसके साथ में आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे चेंज होता है, ग्रेटर है लेसर है, उसका ऑर्डर देखना है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये सारी चीज देखनी होगी। अब बात करेंगे इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक, ये सिलेबस की बात होगी आपकी पहले चैप्टर की। अब यहाँ पे देखिए ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको आपको नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में वो पढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का, पीरियोडिसिटी की बात कर रहा है, पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर, ठीक, एलिमेंट्स, ये करेंगे इसके बाद में। इसमें क्या पढ़ाएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। द स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अप टू पीरियड नंबर 4, स्टूडेंट टू बी एक्सपोज टू द कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बट नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन एलिमेंट्स बियॉन्ड पीरियड 4। तो पहली बात होगी कि कैल्शियम के बाद, ठीक, कैल्शियम एटॉमिक नंबर इसका है कितना, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, ठीक, 20। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक, एटॉमिक नंबर जो कैल्शियम का है बेटा, एटॉमिक नंबर इसका होता है 20। तो 20 एटॉमिक नंबर के आगे, ठीक, की व्यवस्था जो है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, चिंता ना करिए। फिर क्या बात कह रहा है, periodicity and other related properties to be explained on the basis of nuclear charge and shells, not orbitals, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, जैसे आप जानते हो कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, KLMN। अब KLMN जो शेल है उसके अंदर सब शेल होता है, सब शेल ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं। शेल सब शेल से बनता है, सब शेल ऑर्बिटल से बनता है। ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया जाना है, इसका मतलब है कि आपके लिए समस्या भी कम है, वो 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्पेशल रेफरेंस टू एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजन एंड इनर्ट गैसेस, ये स्पेशल रेफरेंस इनका देना है। ये मैं बता दूं ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेटल हैं, ठीक है, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर सेकंड में मिलेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, और फ्रेंसिशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसिशियम, ठीक है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम मिलेगा। इसके बाद हेलोजन में देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ठीक है। और इसमें देखेंगे इनर्ट गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन जैसा ये एलिमेंट मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर आपका जो मिलेगा आपको, ठीक, वो मिलेगा बच्चा केमिकल बॉन्डिंग, सेकंड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा चैप्टर है भाई। केमिकल बॉन्डिंग आपको ध्यान से सुनिएगा, क्लास 11th में जाने पे चौथा चैप्टर होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा चैप्टर है वहां पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और पहला ही चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान से सुनिएगा, जो आईसीएससी के बच्चे हैं 9th में कहीं ना कहीं उन्होंने सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी पहला ही चैप्टर पढ़ा होता है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी देखते हैं कि वो पहला दूसरा चैप्टर लगभग ऐसा पढ़ते हैं। तो ऐसा ही एनसीईआरटी ने 11th में डिजाइन किया सिलेबस, सबसे पहला बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तीसरा वहां पर देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चौथा केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दूसरा केमिकल बॉन्डिंग है, डन। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत सारे कंपाउंड के, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। विश्वास मानिएगा ये आपको मैं कैटेगरी का 11th की कैटेगरी तक का सिखा दूंगा, कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का NaCl, MgCl2, CaO है, बहुत आसान है। 10th की केमिस्ट्री कुछ होती नहीं है, लेकिन हम चूंकि पीरियोडिक हम पढ़ाएंगे आपको प्री फाउंडेशन लेवल का, जिससे कि आप कोई भी जो है, ठीक है, आपने NTSC वगैरह का अगर फॉर्म भरा हो, NSO का दिया हो, ठीक है, फॉर्म भरने की इच्छा हो तो वो भरिए, उसमें KVPY वगैरह में भी आगे चल के अपीयर होइएगा, अच्छा करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट टू बी लिंक्ड विद इलेक्ट्रोलिसिस। ये अच्छी चीजें हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह भी पढ़ाया जाएगा। फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग,
कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई जाएगी डिटेल में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, लुईस स्ट्रक्चर वगैरह उसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन, इन सबका, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर वगैरह बनाने होंगे, लुईस स्ट्रक्चर। फिर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में क्या आएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में आप देखोगे HCl, NH3, अमोनिया, सॉरी अमोनिया एंड वाटर, ठीक, इनके स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कंपाउंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ठीक, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या कंडक्टिविटी है, आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन। तो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड। देन कोऑर्डिनेट आएगा बेटा, तीनों बॉन्ड अच्छे से डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तीसरा बॉन्ड हो गया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में क्या होगा, डेफिनेशन, ठीक, द लोन पेयर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ द water molecule and the nitrogen atom of the ammonia molecule to explain the formation of hydronium and OH minus ion in water and ammonium ion, ठीक है। मीनिंग ऑफ लोन पेयर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन मस्ट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये 2 चैप्टर आपका था। अगला यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे साथ चैप्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या आने वाला है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री में आएगा आपका क्लास 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में, स्टडी ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो ध्यान देना, ये जो चैप्टर है ये एसिड बेस और सॉल्ट, ये 10th CBSE में दूसरा चैप्टर है, आप में ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, सिंपल डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, दियर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, आयंस प्रेजेंट इन मिनरल एसिड, ठीक है, ये सभी एसिड, साल्ट, ये सब डिटेल में पढ़ना है आपको, सब एसिड्स वगैरह, ठीक है। टाइप ऑफ साल्ट फिर पढ़ाए जाएंगे आपको इसके बाद में। फिर आएगा उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, मतलब एसिड बेस साल्ट के बाद में ये एनालिटिकल केमिस्ट्री आएगा। ये वाला जो चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये बच्चों का बहुत कमजोर रह जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ये मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है पूरा, ठीक है। तो ये यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग मैं आपको कर दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना इसका। एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, अमोनिया वाटर भी उसको कहते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये होता है, ठीक, ये कास्टिक सोडा होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया वाटर और कास्टिक सोडा है, यानी दोनों ही बेस है, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इनका क्या होता है, ठीक है, एक्शन सॉल्यूशन ऑफ, ठीक, सॉल्ट्स पर, कलर ऑफ सॉल्ट्स पे एंड इट्स सॉल्यूशन, फॉर्मेशन एंड कलर ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक एंड लेड, special action of ammonium hydroxide on solution of copper salt and sodium hydroxide on ammonium salts, ठीक, on solution of salts, color of salt and its solution, action on addition of sodium hydroxide on to solution of calcium, iron, copper, zinc and lead, salt drop by drop and in excess, formation and color of hydroxide precipitated to be highlighted with the help of equation। ये बहुत अच्छा ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, इनका प्रैक्टिकल की केमिस्ट्री होती है पूरी ये, ठीक है। आइए बेटा इसके बाद देखते हैं जो चौथा चैप्टर आपका आएगा, ठीक है। ये चौथा चैप्टर आपका ये एनालिटिकल आया था, इसमें एक्शन ऑन एडिशन ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड टू सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक एंड लेड, ये जो सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। स्पेशल एक्शन ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर साल्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अमोनियम साल्ट, ठीक। एक्शन ऑफ एल्कली ऑन सर्टेन मेटल, दियर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। फिर आएगा ये एक चैप्टर बेटा, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। ये आपको मैं बात बताऊं, ये जो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग ईयर्स, जो आने वाले वर्ष होंगे आपकी स्टडी के, ठीक है, यानी कि 11th 12th आगे भी, मतलब केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है या अच्छा करना है तो भाई मोल कंसेप्ट आप नहीं छोड़ सकते। और ये सबसे टफ चैप्टर में से एक चैप्टर होता है मोल कंसेप्ट। ये जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, अगर आप लॉजिकल स्टडी करोगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और ये हम बाएं हाथ का से इसके क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो आपको इसमें घबराना नहीं है एकदम भाई, ठीक है। क्लियर है बच्चा? आईसीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। आईसीएसई के लिए अलग से क्लासेस यहाँ चलने जा रही हैं, तो आप दबा के शेयर कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बच्चा, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्लासेस मिलने वाली है, आप पूरी केमिस्ट्री मुझ पे छोड़ दो। गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक, विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वेपर डेंसिटी का प्रॉब्लम आएंगे, मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी में रिलेशन, ठीक। फिर आएगा इसके बाद में आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलिसिस भाई
इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे के लॉज हैं इसमें, ये आप लोग 12th में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वही इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे आएगा, कमाल की यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप देखना भी चाहते हो ना 12th लेवल तक इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक होगा वहां पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, या इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होगा, वहां से आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हमने पढ़ाया हुआ है, एकदम उसमें घुस के पढ़ाया हुआ है, जो आपकी बुक में उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे तक, तो आराम से पढ़िएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सब वहां पे मैंने बताया सब, ठीक है, और सब चीजें बताइए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ये सब बताया हुआ उसमें, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको अलग से पढ़ाया भी जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, अब जो आगे आएगा हमारा, जो यहाँ पे, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो आएगा बेटा, चैप्टर नंबर 7, तो यहां पे जो आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में आप मेटलर्जी पढ़ोगे, ये बहुत लेंथी है, ठीक है, ये लेंथी है बेटा, ठीक, इसमें आप आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, सब मेटलर्जीज पढ़ते हो, उसके बहुत सारे मेथड वगैरह पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बेयर्स प्रोसेस सीधे सीधे दिखी गया, ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, इसका कैसे हम जो है कंसंट्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ये पूरी एल्यूमिनियम की देख रहे हैं ना, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है, आयरन की है और जिंक की है, कॉपर की नहीं है आपकी, है ना, कॉपर की शायद आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक तब होगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर आपके सामने आ गया है पूरा आपका प्लेलिस्ट आ गया है, ठीक है, इसमें मैं अगर बात करूं तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं वो सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे जिनकी मैं बात कर रहा था अभी। ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलिए खैर कोई इशू नहीं है, प्लेलिस्ट में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे हम दिखाएंगे अभी आपको। खैर, और तो मेटलर्जी जो है ये क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 12th का जो मेटलर्जी है वो किस लेवल का है, उस लेवल से इसका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। आगे आई देखते हैं, फिर यहाँ पे एलॉयज की बात आएगी बच्चा, और फिर यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। अब स्टडी ऑफ कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पूरी, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड आ रहा है, यानी HCl आ रहा है, पहली बात तो HCl होगा, दूसरी बात HCl के बाद में यहाँ पे जो होगा बच्चा, ठीक है, HCl के बाद में यहाँ पे आएगा आपका अमोनिया, ठीक है, अमोनिया आएगा दूसरा, ठीक है, HCl है, अमोनिया है, H2SO4 होना चाहिए इसमें बेटा, देयर शुड बी H2SO4, बिल्कुल मिल रहा है हमको देखने को, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये आपका पूरा फ्लो है इसमें, ठीक है, पूरा सिलेबस है ये, और इसको बहुत आराम से हम लोग करेंगे खत्म, कुछ करना नहीं है, बहुत आराम से बस पढ़ाई करनी है, आप दबा के शेयर करते रहिएगा, बस अपने साथ मित्रों को बना लीजिए, ठीक है, ताकि जो है सब एक साथ जब क्लास करेंगे तो डाउट्स निकल के आएंगे, सब चीजें। अमोनिया की हैबर प्रोसेस जिससे बनता है, फिर नाइट्रिक एसिड आएगा, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड, HCl है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, इसी तरीके से आप देखोगे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड देख रहे हो, डन। इसी तरीके से आगे आप देखिएगा बच्चा, तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आ गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट में 9th चैप्टर जो देख रहे हो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद में अगर देखोगे आप तो ये आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तक पढ़ाया जाएगा। कुछ यहाँ देख रहे स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म है, थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए। होमोलोगस सीरीज, सिंपल नोमेनक्लेचर IUPAC इसको बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, ये तीन चीजें मुख्य रूप से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा। आगे देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे ये आपका, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ये आप देख लीजिए ध्यान से। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ रिएजेंट्स ऑन सब्सटेंस सप्लाइड टू देम। द एक्सरसाइजेस विल बी सिंपल एंड मे इंक्लूड द रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन गैसेस एंड आयंस लिस्टेड बिलो। ठीक है, गैस है, आयन है, कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आयंस में कैल्शियम, कॉपर, आयन, लेड, जिंक, इन सबका, ठीक है, आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है।
कि कैसे इनके कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सिलेबस का रूपरेखा जैसा कि आप देख रहे हो। फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां पे इवैल्यूएशन का स्कीम दिया गया है। अवार्ड ऑफ मार्क्स कैसे रहेगा, आपके जो इंटरनल असेसमेंट यानी 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसको कैसे करेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिएगा। द असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क आर टू बी इवेलुएटेड बाय द सब्जेक्ट टीचर एंड बाय एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। एक सब्जेक्ट टीचर आपका जो केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे स्कूल के वो, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट वर्क होगा साथ साथ में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर नियर बाई जो स्कूल होता है, ठीक है। द एक्सटर्नल एग्जामिनर मे बी अ टीचर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द स्कूल। आपके जो स्कूल के फादर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो नियर बाई किसी भी स्कूल के जो है पीजीटीज को, टीजीटीज को, जिनको भी कॉल करना होता है उनको बुला लेते हैं केमिस्ट्री के टीचर को, तो वो आते हैं। ठीक है, हु कुड बी फ्रॉम द फैकल्टी बट नॉट टीचिंग द सब्जेक्ट इन द सेक्शन क्लास। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 8th मे बी डेप्यूटेड टू बी एन एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री प्रोजेक्ट। ठीक है, द इंटरनल एग्जामिनर एंड द एक्सटर्नल एग्जामिनर विल असेस द असाइनमेंट्स, ठीक, इंडिपेंडेंटली असाइनमेंट जो है वो ठीक असेस करेंगे। अवार्ड ऑफ मार्क्स 20 में से 10 नंबर आपका स्कूल के टीचर देंगे, सब्जेक्ट टीचर, और 10 नंबर आपको जो है बोर्ड के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर जो डेप्यूटेड होते हैं वो देते हैं। तो द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 20 आर टू बी सेंट टू द काउंसिल बाय द, ठीक है, हेड ऑफ द स्कूल। द हेड ऑफ द स्कूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनलाइन एंट्री ऑफ मार्क्स एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ ये पूरा कंप्लीट आपको मैंने पास करा दिया है, 100 में से 100 दिलवा दिया है। ठीक है, इसको अगर आप चाहते हैं पाना तो इसलिए जुड़े रहिए एलिमेंट एडुटेक के साथ। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप ध्यान से रखिएगा याद, एक खास बात है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC द ग्रुप आर नेम्ड फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन ऑफ फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 7th ए तक होता था, फिर 8th, फर्स्ट भी, 7th भी होता था। तो अब जो पहले ओल्ड नोटेशन आपने कभी देखे होंगे पुरानी बुक्स वगैरह में, अब उसको न्यू नोटेशन में जो है फर्स्ट ए को 1, सेकेंड ए को 2, थर्ड बी जो होता था उसको 3, फोर्थ बी को 4, फिफ्थ बी को 5, सिक्स बी को 6, सेवंथ बी को 7, 8th को 8, 9, 10 ऐसे कर देंगे। ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चा आप देखते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, कुछ पीरियोडिक टेबल अगर होगी तो, ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास पीरियोडिक टेबल है क्या। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगी भी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल अगर होगी तो बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल अगर है तो बाइटेलो क्लासेस में पड़ी होगी हमारे पास। ठीक है, बाइटेलो क्लास में होगी, जरूर होगी, इसी में हम देखते हैं, डेफिनेटली इसमें रहती है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आज पहला दिन है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास है, पीरियोडिक टेबल है, बिल्कुल है। कुछ और पियानो खुल गया। पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम लोग, यस दिस इज द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल बच्चा आपके सामने है और इसी पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है जो कि आपको पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अभी भी तुरंत जुड़ रहे हैं तो एक खास बात बता दें, ICSE 10th की ये क्लास चल रही है। ये क्लास 3 बजे डेली चलेगी। इस क्लास में आपको ICSE 10th केमिस्ट्री की क्लासेस अभी शुरुआत में पढ़ाई जाएंगी। आगे चल करके आपको जो है फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी और कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं है, विदाउट एनी फी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, दबा के लाइक करिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। हालांकि कुछ अलग से कोई क्लास नहीं चलनी होती है, लेकिन फिर भी जो है आप जरूर जो है बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो जानते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है चैनल पे। कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हम देते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल है। पहला चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। अगर लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बता दें, अभी हमने इससे ठीक पहले आपको पूरा क्लास 10th का जो सिलेबस है वो पूरा आपको दिखाया है, जो ठीक है आपकी जो काउंसिल होती है वहां से जो आता है वो आपको सबसे पहले हमने दिखा दिया है यहाँ पे। और ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका पहला चैप्टर जो है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ही पहला चैप्टर है, मतलब 10th के सिलेबस का। ये है पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है।
आखिर ये है क्या? स्टूडेंट एक दिमाग में ये बहुत सारे यहाँ पर लेटर देख रहे हैं, एच है, एल आई है, बी ई है, एन है, एम जी है, के है, सी है, बहुत सारा कुछ दिख रहा है। आखिर ये है क्या? ठीक है, व्हाट द गिवन स्ट्रक्चर इज, ये है क्या? ठीक है, क्या करें, इसको हम यहां से एक बार इसको क्रॉप करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटा अगर दिख रहा हो तो इसको हम क्रॉप करते हैं यहां से। ठीक है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्रॉप कर लेते हैं, बाकायदा इसको हम यहां से इंसर्ट करते हैं। कहां पे इंसर्ट कर देते हैं इसको हम? यहां पे। ठीक है, नोट्स में ले चलते हैं, नोट में। ठीक है, इसको कर दे बड़ा बेटा, इसको कर दिया जाए बड़ा। यस, अब ये बड़ा हो गया हमारा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल अब काम की हो गई, थोड़ी सी बड़ी होगी। अब मेरे बच्चों को ये साफ साफ दिखाई दे रही होगी। यस स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी क्लियरली। अभी दिखाई दे रहा है एकदम मस्त, एकदम जो बच्चा हमारे साथ है बढ़िया दिखाई दे रहा है एकदम। यस, यस यस यस, ये देखिए यहां पे देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन। तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन वाली चीजें सब बताई जाएंगी आपको। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे देख रहे हैं बच्चा, पीरियोडिक टेबल है आपके सामने। ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यहां पर जो एलिमेंट्स लिए गए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं जो है, पहले आप प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ते हैं कि व्हाट आर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, ये टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। उन 118 एलिमेंट्स को जब हम कभी भी, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उनकी स्टडी इजियर हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, तो इस पूरे के पूरे मेथड को बोलते हैं क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी क्लास है, अब देखते हैं कि आप एक क्लास में हैं। ठीक है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक, उसके बच्चे एक जैसा सिलेबस पढ़ रहे हैं। 9th के बच्चों की क्लास अलग है, 8th के बच्चों की क्लास अलग है, 7th के बच्चों की क्लास अलग है, 6th की अलग क्लास है। क्यों? क्योंकि वो सब बच्चे उसी सिलेबस को पढ़ने के लिए, ठीक है, आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात क्या है कि आपका सेक्शन अलग है, उनका सेक्शन अलग है। जैसे आप 10th में भी देखते हैं सेक्शंस होते हैं, 9th में भी देखते हैं सेक्शंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लासीफाई क्यों किया जाता है चीजें? ताकि जो प्लान है वो इजिली एग्जीक्यूट हो जाए। यहां क्या प्लान है? प्लान है टू स्टडी द एलिमेंट्स। आखिरकार ये जो पूरी दुनिया है हमारी, हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, अगर नहीं समझ में आता तो अभी इसको 2 मिनट के लिए मत सोचिए, बस ध्यान से समझिएगा। यार एक बात सोचो, हमारे चारों तरफ जो भी दुनिया है, जो कुछ भी हमको दिख रहा है, वो इनमें से ही किसी ना किसी एक या ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना। ये बात क्लियरली समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मैटर है, मैटर इज अल्टीमेटली कंसिस्टिंग ऑफ द टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब एटम जो होते हैं वो किसी ना किसी, कैसे ना किसी, क्या है, एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो एलिमेंट कितने होते हैं? 118। यहां पर देखेंगे तो 118 टोटल एलिमेंट है। यहां पे आपको 118 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आखिर इनको ऐसे रखने से फायदा क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आपको दिखाया था जो सिलेबस था, सिलेबस में बताया गया था कि ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड भी, फोर्थ भी, ये दिया हुआ है। बेसिकली अब आईयूपीएससी के रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 वर्टिकल कॉलम है बेटा। दीज आर द वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है? ठीक, ग्रुप्स हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। और जो ये हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, जैसे यहां पे देख रहे हैं फर्स्ट, ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो भी आप देख रहे हैं, जो यहां पर सीरीज है जैसे, तो ये क्या है? दीज आर कॉल्ड द पीरियड्स। ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, 6 एंड 7। डन। नाम इसका पीरियोडिक टेबल है। इसमें पीरियड भी है और इसमें ग्रुप भी है। फिर इसको पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं बेटा, वो रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हो रही है। यही इसका क्लासिफिकेशन का मकसद था। मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, लेकिन इनमें एक डेफिनेट अंतर है। आइए दिखाते हैं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना भाई। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 देख रहे हो? 29 में आप 18 जोड़ दीजिए जरा, आपको समझ में आएगा।
29 में 18 जोड़ते ही 47 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। अब 47 में अगर आप 32 जोड़ के देखिए आपको पता चलेगा 79 आया। ठीक, और फिर उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे 32 जोड़ दीजिए तो 111 आ गया क्या? तो रेगुलर इंटरवल है। फिर देखिए 18 के गैप के बाद सिल्वर आया, फिर उसके बाद देखेंगे 32 के गैप के बाद गोल्ड आया, फिर 32 के गैप के बाद ठीक यहां देख रहे हैं क्या आ गया? रोंजीनियम आ गया। इसी तरीके से आप देखोगे कि जो कोबाल्ट है इसमें 18 जोड़ दिए 27 में तो 45 देखिए आ गया। फिर यहां पर क्या करेंगे? 32 जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 77 आ गया इरिडियम। फिर यहाँ पे 32 जोड़ेंगे बेटा 109 आ गया। तो रेगुलर इंटरवल पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसे मिल रही हैं कहीं ना कहीं। ये फैमिली है बेटा, ये 18 फैमिली है। इन 18 ग्रुप में रहने वाले जो भी एलिमेंट है उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। यही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मेन मकसद होता है। मेन मकसद क्या है? ठीक है, टू मेक द स्टडी इजियर एंड कन्वीनियंट विद रिगार्ड टू द elements. If you want to study about the elements, you have to make your study easier and convenient. In order to make it easier and convenient, we had a need to classify them. So what the classification is? Classification is a basically tool by which we can make our study easier and convenient. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? We are now grouping together the similar elements and dissimilar are placed separately. तो इसी को बोलते हैं क्लासीफाई करना। ठीक है, ये आपके सामने जो चल रही है इस समय जो देख रहे हो आप, ये पीरियोडिक टेबल कौन सी है? ये बेसिकली कौन सी पीरियोडिक टेबल होती है? दिस पीरियोडिक टेबल इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके क्रम में क्या है मैं आपको दिखाता हूं कि अगला जो पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, मतलब शुरुआती जो पीरियोडिक टेबल था उसकी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा और कर ले ताकि अल्टीमेटली आपको चीजें समझने में दिक्कत ना आए। ध्यान से समझिएगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पीरियड। और वर्टिकल ठीक जो आप देख रहे हैं कॉलम ये 18 है, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो दीज आर द ग्रुप्स जो वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये सभी ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या दिखाई दे रहे हैं? पीरियड। पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है। जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, यहां तक सब मेटल है एक तरफ से। और नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स देख रहे हैं, ठीक है, ये इनको क्रम से अर्थ मेटल्स, इनको अर्थ मेटल और इनको रेयर अर्थ कहते हैं, नीचे वालों को रेयर अर्थ मेटल। ये सभी मेटल हैं, ये भी सभी मेटल हैं और यहां पर भी सभी मेटल हैं। इसके बाद यहां देखेंगे ग्रुप नंबर जो आप 13 देख रहे हो, 14 देख रहे हो, 15 देख रहे हो, 16 देख रहे हो, 17 देख रहे हो, 18, ये 18 को 0 भी बोलते हैं ग्रुप। इसमें सब ग्रीन कलर से जो बना है सब इनर्ट गैसेस है, ये सभी इनर्ट गैसेस है। ठीक, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है अगर आप ध्यान से सुनना तो। देखो मैं आपके सामने आपको बता देता हूं, ठीक, मैं सिर्फ इनको नहीं बोलूंगा, ये नीचे वालों को, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल यहां से यहां तक मैं आपको गिना दूंगा। देखिएगा आपके सामने होगा, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है, फिर बेरिलियम, फिर उसके बाद में आप देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। फिर अगर देखोगे तो स्कैंडियम, इटीरियम, लैंथेनम, एक्टिनियम है। फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम है, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम होगा। क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, देखिए। फिर फेरिक मतलब आयरन है, कोबाल्ट है, फेरिक, रुथेनियम, ऑस्मियम, आयरन है, रुथेनियम, ऑस्मियम है। फिर देखिए उसके बाद में कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम है, NiPdPd है, कॉपर, AgAu है, ZnCdHg है। तो देखेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम होगा। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन है, ठीक, और ओगेनोसॉन है। तो बहुत ईजी है इसको लर्न करना, ठीक। किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं बड़ी आसानी से सभी। तो अभी थोड़ी सी बात करते हैं उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपको दरअसल पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये तो आपको वो चीज है जिसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसकी बात कर रहा था मैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें इतने ग्रुप है, इतने पीरियड, ये बात हुई, ये मेटल है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो रेड कलर से बना हुआ है ये सब नॉन मेटल है, इनर्ट गैसेस है। इसके बाद देखोगे जो ये ब्लू से बने हुए हैं, ठीक है, ये यहां पे देख रहे हो आप एल्यूमिनियम, ये मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, ठीक है। यहां पे देख रहे हो आप नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पे कुछ मेटेलॉइड्स भी होते हैं जिसको यहाँ पर शो नहीं किया गया अलग से, ठीक है, क्लियरली। तो
अब बात को समझना है, ये इसके नंबर जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये सभी जो नंबर हैं ये दरअसल एटॉमिक नंबर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है किसके? एटॉमिक नंबर के, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो इन बिगिनिंग, जब इसके कभी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत पीरियोडिक टेबल की जब आई थी तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की थी वो डोबेराइनर के ट्रैड से हुई थी, ठीक, डोबेराइनर के ट्रैड से। और डोबेराइनर ने जब अपना ट्रैड दिया उसने दरअसल क्या बताया, ठीक है, शुरुआत से समझना। जो पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल आपकी है, ठीक है, ये शुरुआत में अर्लियर जो अटेम्प्ट थे, अर्लियर जो अटेम्प्ट्स हैं, ठीक, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो डोबेराइनर है, तो डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रैड था बेटा शुरुआती। डोबेराइनर ने क्या किया ना, कुछ एलिमेंट्स लिए, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया और देखा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी है उनमें एक ट्रेंड उसने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं, ध्यान से समझना। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, यहां पे 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जरा क्रम से देखिएगा। यहां पे आपको कहीं ना कहीं एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जरा यहां ध्यान से देखिए इनको, इन 3 एलिमेंट्स को, इन 3 एलिमेंट्स को आप देख रहे हो, ठीक। ये 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को अगर आप देखिए तो सेम ग्रुप में है आज की डेट में। आज की डेट में भी ये साथ में, पहले भी ये साथ में थे। इसी तरीके से उसने देखा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को, इनको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बात बहुत ध्यान से समझिएगा। उसने 3-3 एलिमेंट्स के सेट लिए, 3-3 एलिमेंट के सेट लिए, ठीक, और उन 3-3 एलिमेंट के जो सेट है उनमें देखा कि सिमिलैरिटी है। उसने देखा कि जैसे लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है, उसने देखा कि इन तीनों में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है आपको पता है? ये तीनों की तीनों जो है, ऑल द थ्री एलिमेंट्स कैच द फायर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाएं तो ये फायर कैच कर लेती हैं, तीनों एलिमेंट्स, लिथियम भी, सोडियम भी एंड पोटेशियम भी, ठीक है। तो इनमें सिमिलैरिटी है। दूसरी बात, इन तीनों के अगर आज की डेट में आपने कभी क्लोराइड के फॉर्मूले देखे हो तो लिथियम का क्लोराइड LiCl है, सोडियम का क्लोराइड NaCl है, पोटेशियम का क्लोराइड KCl है, डन। तीनों के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। कहीं से आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ डिफरेंस है? सिर्फ सिंबल का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी में यानी सिमिलैरिटी थी। तो जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया अर्लियर अटेम्प्ट्स में, चाहे आज की डेट तक जो मॉडर्न आया है, उसका मेन एम क्या था? मेन एम था कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी उनको एक साथ में रखा जाए ताकि स्टडी आसान हो जाए, न्यूली और जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए एलिमेंट्स उनकी डिस्कवरी आसान हो जाए, ऐसा इसका मेन एम था। तो यहां पे क्या किया गया ना बच्चा, इन्होंने डोबराइनर ने 3 एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और देखा कि इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी है। तो इन्होंने इसमें एक ट्रेंड बोला, वो बोले कि इसमें एक ट्रेंड है यार। क्या ट्रेंड है? वो बोले ट्रेंड ये है, ये बोले कि ये जो लिथियम है ना, बोले कि इसका जो मॉस है वो 7 यूनिट होता है, ठीक है, 7 एटॉमिक मास यूनिट। सोडियम का 23 एटॉमिक मास यूनिट है और पोटेशियम का 39 AMU है एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास। तो इन्होंने देखा कि जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन, ठीक, मिडल वन एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का जो एवरेज है
उसके बराबर है एटॉमिक मास तीसरे बीच वाले एलिमेंट का। आप देखोगे तो जो 7 एंड ठीक है 39 है, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई आप 2 करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा कितना आने वाला है 23। और ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है 23। तो 23 जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो लिथियम और पोटेशियम दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक खास बात, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना भी सवाल को। जरा यहां देखो, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, ठीक है। हालांकि ये क्लास हमने रखी है कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, लेकिन फिर भी एक बार दिखाते हैं आपको कमाल की चीज। आप लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, इन तीन को देखिए, पीरियड में चलिए, पीरियड में, सेकंड पीरियड में चलिए, LIBE पे चलिए, LIBE इन तीन का अगर हम, अब इन तीन का अगर हम एवरेज लें, LIBE और बी, ध्यान से समझना, जहां से डाउट क्रिएट होता है। लिथियम, तो चेंज कर देते हैं कलर, देखना ध्यान से देखना, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। आपको पता है लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सभी बच्चा जानता है, सभी बच्चा जानता है ना? लिथियम का एटॉमिक मास सभी बच्चा जानता है 7, अभी बताया था। बेरिलियम का कितना होता है? 9, और बोरॉन का होता है 11। अगर यहां देखो तो इनका भी जो एवरेज है, इनका भी एवरेज मीन जो है 7 + 11/2 यानी कि 18/2 का मतलब 9 आ गया है कि नहीं है? और अगर आप देखोगे जो सेंटर में है, ये जो बीच में देख रहे हो आप, इसको भी देखोगे आप 9 है, लेकिन ये डोबेराइनर ने इसको चूज नहीं किया, ठीक, बट नॉट टेकन एज ट्रैड बाई डोबेराइनर। डोबेराइनर ने इसको जो है, ठीक है, ट्रैड नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, बिकॉज दियर प्रॉपर्टीज डिड नॉट मैच, डिड नॉट मैच। इनकी प्रॉपर्टी में कोई मैच नहीं है, कोई समानता है नहीं, इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है भी नहीं, इसलिए डोबेराइनर ने इनको ट्रेड में सम्मिलित नहीं किया। ये तीन एलिमेंट जो हैं ये वैसा ही रिलेशन शो कर रहे हैं जैसा कि कहीं ना कहीं ये लिथियम सोडियम पोटेशियम शो कर रहा है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम की तरह उसने LIBE और बी को ट्रेड नहीं माना क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी नहीं है। तो डोबेराइनर का जो ट्रेड है, शुरुआती जो लॉ ऑफ ट्रेड है, उसमें कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मान के चलना है कि केवल और केवल ऐसे ठीक ट्रिपलेट ढूंढने। ट्रेड का मतलब होता है सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसको ट्रेड बोलते हैं। क्वाड क्या होता है? 4 का सेट। मोनैड क्या होता है? सिंगल। डायड क्या होता है? 2। ठीक। पेंटैड क्या होता है? 5, है ना? ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे समझेंगे, यहाँ पे ट्रेड का मतलब 3 का सेट है, लेकिन वो 3 का सेट किनका होना चाहिए? जिनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी है और उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए। देखो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही एटॉमिक मास का है, और अगर ये वाला देखें पीछे वाला केस, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास 7 है, 23, 39 है। तो डोबेराइनर ने कहा इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन देयर आर द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलैरिटी कॉल्ड द ट्रेड्स। इसको नोट करवाते हैं आपको, नोट कर सकते हैं आप, चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रेड कैसे लिखेंगे समझेंगे। ठीक है, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रेड कैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं जिसमें आपको मार्क्स मिले अच्छे से। अभी एंड ऑफ दी क्लास हम यहाँ पे QR कोड जनरेट करेंगे, और QR कोड को आप स्कैन करेंगे सिंपली अपने मोबाइल से, गूगल लेंस से, आपके पास पूरी PDF ट्रांसफर हो जाएगी। अभी तक जितना कुछ भी इस PDF में है वो सब आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो जाएगा, पूरी की पूरी PDF आ जाएगी। ठीक है, तो आपको नोट्स के लिए चिंतित नहीं होना एकदम भी बच्चा, ध्यान से देखेंगे। डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रेड क्या कहता है? इफ द एलिमेंट्स आर arranged in, if the elements are arranged in their increasing order of atomic mass,
atomic mass, then the set of three similar properties having elements called triad are observed in which अब यहां से बात इंपॉर्टेंट शुरू थी, in which the atomic mass of second one element is equal to the average mean of first and थर्ड एलिमेंट, पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज मीन होता है उसके बराबर होता है सेकेंड वन एलिमेंट का एटॉमिक मास। एग्जांपल यहां दिखा देंगे। इन Li एटॉमिक मास 7, Na एटॉमिक मास 23, K एटॉमिक मास 39, द एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मीन ऑफ, ठीक है, एवरेज मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Li and K equal to 7 plus 39 by 2 is equal to 23 unit, which is equal to the atomic mass of middle one element, that is सोडियम इक्वल टू 23U। ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रेड अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है इस तरीके से तो आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ डोबराइनर के जैसे जो ट्रेड था ऐसे तो बहुत सारे ट्रेड होंगे, जरा दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ये जो पीरियोडिक टेबल आज की डेट में है, ठीक है, ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा, ये एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे जो ऑर्डर है ये एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसे तो यहाँ पर ट्रेड बहुत सारे मिलने वाले हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखे गए और सिमिलर एलिमेंट एक एक ग्रुप में। तो ये तो कॉपर AgAu देखेंगे, ये भी ट्रेड सिमिलैरिटी शो करता है, लेकिन क्या इनके मास में उस तरीके का है रिलेशन नहीं मिलेगा। हैवियर एलिमेंट में जाके ये सब चीज फेल हो गई कहीं ना कहीं। यहीं पर जो है डोबराइनर का लॉ ऑफ ट्रेड हैवियर एलिमेंट पे फेल हो गया, ठीक है, लेकिन डोबराइनर ने जो बात बोली थी वो गलत नहीं बोली थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है एटॉमिक मास का, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा था, ठीक, ये थोड़ी सी उसमें कमी थी, बाकी बहुत अंतर नहीं था। उसने जो ट्रेड में एलिमेंट्स चुने थे वो एकदम करेक्ट थे, सिमिलैरिटी थी उनमें। बात समझ में आ गया? तो डोबराइनर का जो लॉ ऑफ ट्रेड है उसकी लिमिटेशन क्या है? दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द, ठीक है, इनिशियल लाइटर एलिमेंट्स, जो शुरुआत के लाइटर एलिमेंट उनके लिए डोबराइनर का लॉ ऑफ ट्रेड वर्क करता है, बाकी सब पे काम नहीं करता है, बाकी सब पे फेल होने लगता है, फ्लक्चुएट करने लगता है, ठीक है। आ रही बात समझ में बेटा? बढ़िया से समझ में आ रही है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो डेली क्लास चलेगा 3 बजे, आप ज्वाइन करिए, नहीं कर सकते 3 बजे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, लाइव इंटरेक्शन होगा, कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो डोबराइनर का लॉ ऑफ जो ट्रेड है, उसके बाद नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है, इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोगों ने, पहली क्लास थी, सिलेबस पूरा डिस्कस किया है, शुरुआत कर दी है चैप्टर की, ठीक है। हम यहाँ पर पहले डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में डोबराइनर के बाद में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे, डी कॉन्कॉर्टिस का भी पढ़ेंगे, लोदर मेयर का कर्व भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता देंगे। आपका सिलेबस की चीजें तो पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्री फाउंडेशन लेवल की चीजें बताएंगे। फिर उसके बाद आपको हम मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बताएंगे, लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी बताएंगे उसका, ठीक है। उसके बाद में आपको हम जो है उसका मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, साथ में सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा करके हम पढ़ा करके और हट जाएंगे, ठीक है। तो यकीन दिलाते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में चीजें आएंगी, आराम से समझ में आएंगी।
तो अगर अभी तक आपने जो है ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि डेली 3 बजे क्लास लाइव चलनी है, 1 घंटे के लगभग चलेगी क्लास, ठीक है। फिर फिजिक्स और बायोलॉजी की भी देते हैं आपको, चिंता ना करिए। सीबीएसई वालों के लिए क्लास अलग से चलेगी, लेकिन क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो सेम चैप्टर है भाई। सीबीएसई वाले जो बच्चे 10th वाले होंगे, लास्ट चैप्टर तो आपका यही है, तो फिर यहां से आपको लास्ट वाला चैप्टर साथ में मिल जाएगा, तो साथ में ज्वाइन करो क्लास, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये बात ध्यान रखना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये आपका शुरुआत हो चुकी है इस चैप्टर की आईसीएससी वाले बच्चों। आप डेली 3 बजे क्लास ज्वाइन करिए। आज हमने आपको डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रेड वगैरह के बारे में बता दिया था। देखिए पीरियोडिक टेबल में डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रेड के बारे में बताया था, इसकी कुछ लिमिटेशन आएंगी आगे चल करके, कहां ये फेल हो जाता है। कुछ स्पेशल केस बताया था कि यहां पर भी डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रेड जैसा रिलेशन है, लेकिन ये डोबराइनर का लॉ ऑफ ट्रेड के अंतर्गत ट्रेड नहीं माना जाता है। क्यों नहीं मानते, रीजन बताया, इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। यानी कि मेन एम जो डोबराइनर का था वो ये था, सिमिलैरिटी वाले एलिमेंट्स के अंदर ट्रेंड क्या फॉलो होता है उसको ठीक है यहाँ पर हाईलाइट करना। फिर यहाँ पर बच्चा आपको हमने यहाँ पर डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रेड बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो लिखना कैसे है उसको बताया, एक एक नोट्स के तरीके से चीजें बताई। अगर आप इसको अभी तक की चली हुई क्लास को ठीक है चाहते हैं कि आपके पास नोट्स आ जाएं, डेली इसे आ जाया करेगा, कुछ करना नहीं आपको, नहीं भी लिख रहे हैं तो भी काम चलेगा, बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होगा, उसको आप स्कैन करिएगा किसी भी स्कैनर से, ठीक है। यहां देख रहे हैं आ गया आपके सामने क्यूआर कोड। अगर आप स्कैन करते हैं इसे ठीक है गूगल लेंस से भी या फिर कोई भी स्कैनर से, तो आपके पास जो है पीडीएफ ट्रांसफर हो जाएगा आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है इट विल बी नाउ इन योर मोबाइल फोन, ठीक है। तो नोट्स मिलेंगे आपको, साथ साथ में असेसमेंट के लिए आपको डीपीपी मिलेगी, टेस्ट होंगे ऑनलाइन। एलिमेंट एडुटेक का ऐप डाउनलोड करिए ठीक है प्ले स्टोर से, उस पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और इसी तरीके से आगे पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए बच्चा, ठीक है, जम के शेयर करिए इस चैनल को। ये आईसीएससी बोर्ड के लिए जो है क्लासेस यहाँ 10th की रेगुलर आपको मिलने वाली है और फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कोई इसका कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं है। मस्त होकर के एकदम पढ़ाई करिए, ठीक है, बाकी बच्चों में भी शेयर करते चलिए। तो कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग फिर से एक बार, ठीक है बच्चा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये क्लास को अभी ठीक है ओवर करने का टाइम आ गया है, क्लियर है। चलिए बच्चा, तो फिर इसी तरीके से आप बने रहिए एलिमेंट एडुटेक के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले जरूर, और लाइक करिए, शेयर करिए दबा के, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा बच्चा। और आप अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए और देश का नाम रोशन करिए। और लेट अस किल द 100 आउट ऑफ 100 फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तीनों में किल करते हैं, 100 मारते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चा, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहो। मैथ्स के लिए कुछ करते हैं, मैथ्स के लिए भी कुछ करते हैं, जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। वी विल आल्सो डू समथिंग फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए ठीक है अच्छी फैकल्टी हायर करते हैं और मैथ्स उनसे पढ़वाते हैं, ठीक है, चिंता मत करिए, मैथ्स के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए चलिए।